बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट पार्ट। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और दोनों नॉन सिंगुलर हैं। देन शो दैट, और हमने ये शो करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। इनको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम ये लिखेंगे सिंस ए एंड मैट्रिक्स बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, सो A inverse and B inverse exist। A और B नॉन सिंगुलर हैं तो फिर A इनवर्स और B इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये आप समझ लें कि नॉन सिंगुलर का इनवर्स से क्या ताल्लुक़ है। जब A नॉन सिंगुलर होगा तो A डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, नॉन सिंगुलर होगा तो नॉन ज़ीरो होगा। और अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो ए इनवर्स का ये फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। जब ये नॉन ज़ीरो होगा और बटे में नॉन ज़ीरो आएगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पे 1/5 एग्जिस्ट करता है, सपोज़ 5 है, या ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 12 है, कोई भी नंबर है तो वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब ए मॉड हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा ए जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, ये नॉन ज़ीरो है। जब नॉन ज़ीरो होगा तो एग्जिस्ट करेगा, अगर ये ज़ीरो हो जाए मतलब सिंगुलर हो जाए ए मैट्रिक्स तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेटा जब ए इनवर्स और बी इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कैसे आया? ये ऐसे है, अगर हमारे पास सपोज मैट्रिक्स ए है और इसको अगर हम इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारा आइडेंटिटी आएगा। जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आइडेंटिटी ही आता है। और यहाँ हमारे पास ए बी एक मैट्रिक्स है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स आएगा। और जब इसका जवाब आएगा, सपोज सी है, जब सी को सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अब बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, वही है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, जब हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए इनवर्स ए बी इंटू हमारे पास है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, प्री मल्टीप्लाई मीन के पहले मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भी ए इनवर्स लेफ्ट साइड पे आएगा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, ये ट्रू है। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड। मैं यहाँ लिखता हूँ ए इनवर्स इनटू ए और बी को मैंने अलहदा कर लिया इनटू ए बी इनवर्स। जब इनवर्स मैट्रिक्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ए इनवर्स। और ये हमने जो मल्टीप्लिकेशन को इस तरह एडजस्ट किया है कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया है, तो हमने यहाँ जो रूल यूज़ किया है बाय एसोसिएटिव लॉ,
और ये बात ध्यान में रखें, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस पर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दुरुस्त है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ दुरुस्त नहीं है। अब बेटा ए एक मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जवाब हमारा आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी इनटू बी, और ये हमारे पास है ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अब b जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब हमारा b ही आएगा, और b में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यह हमें हासिल होगा b, और इनटू हमारे पास है a b इन्वर्स इज इक्वल टू a इन्वर्स। अब हम ये करते हैं कि प्री मल्टीप्लाई करते हैं बाय बी इन्वर्स, क्योंकि बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ए और बी नॉन सिंगुलर है। प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इन्वर्स, वी हैव, प्री मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड पर बी इन्वर्स इनटू बी, और ये हमारे पास है ए बी इन्वर्स, और यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। जब कोई मैट्रिक्स अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो जवाब क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और हमें हासिल होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बी इन्वर्स इंटू बी, जवाब आएगा आइडेंटिटी, इनटू हमारे पास है ए बी इन्वर्स, और ये बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब बेटा जब कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो कोई चेंज नहीं आती, तो हमें हासिल होगा ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और यही हमने शो करना था और प्रूव करना था जो हमारे क्वेश्चन में शामिल था कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो बेटा ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन का स्टार्ट हमने कहाँ से लिया, ए बी के इन्वर्स से, और इसको मल्टीप्लाई किया ए बी से। जब कोई मैट्रिक्स अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो जवाब हमारा आइडेंटिटी आता है, तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।